अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, आप सब कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सहर, मैं हूं मैट। अब देखिए हम जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 बहुत ही ज्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर की स्पीड बहुत कम है, प्लीज कीजिए और हमारी पिछली वीडियोस भी जाके देखिए और शेयर का बटन तो बिल्कुल दबा दीजिए। आज की जो वीडियो लेकर आए, वीडियो का नाम है व्हाई फॉरेन गर्ल्स लव इंडियन बॉयज। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं आज हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक, युवराज सिंह और हेजल कीच, एस जयशंकर और अब ये ब्रिटिश डिप्लोमेट रायन हैरिस भी। एक टाइम था जब अमेरिकन मेन या फिर यूरोपियन मेन ज्यादा डिजायर्ड थे, लेकिन नाउ इट सीम्स हाईलाइट में आ चुके हैं हमारे देसी मेन। फॉरेन मैरिज एक्ट FMA के अंडर रजिस्टर होने वाले मैरिजेस इंडिया में पिछले 10 सालों में स्ट्राइकिंग 60% बढ़ चुके हैं। एक फन फैक्ट, डिड यू नो ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया, जैसे द एम्प्रेस ऑफ इंडिया का भी टाइटल मिला था, उनके और एक इंडियन सर्वेंट अब्दुल करीम के बीच एक प्लेटोनिक लव रिलेशनशिप था, जिसे ब्रिटिश मोनार्की ने ऑलमोस्ट कुछ 100 सालों तक छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। लेकिन स्टिल एक 60% हाइक एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है। सो व्हाट एक्सप्लेन्स दिस? सबसे पहले तो यूरोपियन वुमेन का इंडियन मेन से शादी करना कोई नया ट्रेंड नहीं है। 17th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर कॉलोनी सेटअप करने के लिए ब्रिटेन से कई सारे विडो औरतों को इंडिया लाया था, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश औरतों का इंडिया आना लिटरली बैन था। पर जब विडो से भी बात नहीं बनी तो ब्रिटिशर्स ने वहां के ऑर्फनेज लड़कियों को जो 13 साल की या उनसे ऊपर थी, उनको भी इंडिया भेजना शुरू कर दिया। एसिमिलेशन पॉलिसी के तहत इन ब्रिटिश औरतों और इंडियन मेल से ऐसे बच्चे हो जो सिर्फ बाय बर्थ इंडियन हो लेकिन कल्चरली पूरा ब्रिटिश हो। फिर इसके बाद कुछ 20th सेंचुरी के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और अमेरिका में लेबर्स और सोल्जर्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो इस दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को यूके और बाकी जगह पे भेजना शुरू कर दिया एज लेबरर्स या फिर एज सोल्जर्स। एक किस्सा ये भी है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस को गार्ड करने 1.4 मिलियन सोल्जर्स को वहां डिप्लॉय किया गया था, तब उनका इंटरेक्शन कई फ्रेंच वुमेन के साथ हुआ जो वहां पे उनके नर्सेस होते थे, होस्टेस बनकर उन्हें सर्व करते थे। उस दौरान भी कई सारे इंडियन मैन और फ्रेंच वुमेन के बीच बहुत सारे अफेयर शुरू हुए थे एंड कुछ अफेयर्स तो ऑब्वियसली शादी में भी तब्दील हुए थे। जेम्स बूहा खान और अब्बास अली वो सोल्जर्स थे जिनके इंटरकल्चरल मैरिजेस की स्टोरी उस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। अब ओरिजिनली यहाँ से हिस्टोरिकली ये ट्रेंड शुरू हुआ, लेकिन आज कई सारे फैक्टर्स है कि इंडियन मैन फॉरेनर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हो गए, जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो लुक्स। हाल ही में फ्रांस की डेटिंग साइट ने दुनिया में कौन सी कंट्री के मेल्स हॉटेस्ट लवर्स है ये पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन सर्वे किया जिसमें इंडियन मेल्स 7th पोजीशन पर रैंक थे। वैसे एक दूसरे वेबसाइट ने ये स्टडी किया कि किस कंट्री के मेल सबसे ज्यादा हॉट है एंड यहाँ भी इंडियन मैन 5th पोजीशन पर थे। आज तो AI ने तक एक्सेप्ट किया है कि इंडियन मैन आर मोस्ट अट्रैक्टिव। 2023 में ही ब्रिटिश लॉन्जरी कंपनी पोरमुआ ने एक AI बेस्ड 50 मोस्ट अट्रैक्टिव नेशनलिटीज का सर्वे किया, जिसके अकॉर्डिंग अट्रैक्शन इंडेक्स में AI के हिसाब से भी इंडियंस टॉप पर थे। एंड आई थिंक दिस हैज समवॉट टू डू विद देयर स्किन टोन आल्सो। वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे आज इंडिया में वाइट स्किन का क्रेज है, वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में ब्राउन टैन स्किन का क्रेज है, जिसके पीछे की स्टोरी आई बेट शायद ही किसी को पता होगी। सो 1920s तक वेस्ट में भी तस्वीर पूरी तरीके से उल्टी थी। उस समय US और यूरोप में टैन स्किन को गरीबी या फिर लोअर क्लास से जोड़ा जाता था एंड इसीलिए उस दौरान वहाँ की औरतें टैन होने से बचती थी बिकॉज व्हाइट स्किन वाज इक्वल टू हाई क्लास। लेकिन अचानक से 1923 में रातों रात ये टैनिंग को लेकर कॉन्सेप्ट ही बदल गया, जब उस वक्त की टॉप फैशन आइकॉन कोको शनेल अपने कांस ट्रिप के बाद पूरी की पूरी टैन स्किन के साथ लौटी। इसके बाद पूरे अमेरिका और यूरोप में टैन स्किन जैसे एक नया फैशन स्टेटमेंट बन गया और हर कोई वहां पर टैन स्किन के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आयरॉनिकली इसके बाद वहां पर टैन स्किन का मतलब ये हो गया कि आप अमीर हो, क्योंकि अगर आप अमीर हो तभी तो आप बीचेस या फिर लग्जरी बोट्स पर एक वेकेशन को अफोर्ड कर सकते हो और टैन हो सकते हो। इससे एक और चीज हुई कि टैनिंग अब एक वुमेन लिबर्टी का सिंबल भी बन गया, क्योंकि अमेरिकन सन टैनिंग एसोसिएशन के मुताबिक शनेल की पब्लिक इमेज कुछ ऐसी ही थी, इसीलिए बाकियों में भी लिबर्टी केयर फ्री टाइप, और इसीलिए ये चीज बाकी पूरी कंट्री में भी एक सिंबल बन चुकी थी। इस बात की इम्पैक्ट अब बस इससे समझ सकते हो कि 1927 में हिस्ट्री में पहली बार वोग मैगजीन के कवर पर एक टैन मॉडल को जगह दी गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ व्योमिंग USA ने कॉलेज स्टूडेंट्स को सर्वे करके ये प्रूव किया कि टैन्ड गोल्ड स्किन टोन को ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे सेक्सुअल पार्टनर्स के सिलेक्शन में भी होता है। एंड आपको तो पता ही है, इंडियंस में यू कैन फाइंड ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन। एक और रीजन हो सकता है लो रेट्स इन इनफिडेलिटी। अमेरिकन्स और यूरोपियंस ऑन एन एवरेज अपने लाइफ में 10 से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स बनाते हैं, वहीं इंडियंस इस इंडेक्स में बॉटम पर है और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लेस सेक्सुअल पार्टनर्स मींस हैप्पी मैरिज इवेंचुअली, बेसिकली मोर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर वाइफ।
बट लॉयल्टी के अलावा इंडियन मैन का इमोशनल होना भी उनका सिलेक्शन रेस में एक स्ट्रॉन्ग साइड है। ऐसा कहना है सीनियर रशियन फेमिनिस्ट मारिया आर्बुटोवा का। उन्होंने तो इंडियन मेल्स को रशियन गर्ल्स का बेस्ट फिट हस्बैंड तक डिक्लेयर कर दिया है। उनका मानना है कि इमोशनल पर्सन ज्यादा एम्पैथी के साथ सीरियस और सस्टेनेबल रिलेशनशिप में बिलीव करता है। ऑन दी अदर साइड वो ये कहते हैं कि वेस्टर्न बॉयज में एक सुपरमैन कल्चर है। यह आइडियोलॉजी उन्हें टफ, इमोशनलेस और सेल्फ सेंटर होने को इंस्पायर करती है, जिससे वो अपने पार्टनर्स के सामने कभी उतना वल्नरेबल नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट माया की ये बातें अभी रिसेंट के सर्वेज में प्रूव भी हुई है, जिसमें 21st सेंचुरी में भी मेजर इंडियंस कैजुअल रिलेशनशिप की जगह पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ही प्रेफर कर रहे थे। इसीलिए उनका नेचर फैमिली ओरिएंटेड भी होता है और इंडियंस का ये फैमिली प्रेफरेंस यूएस जाकर भी नहीं चेंज होता है। 2019 में ही यूएस कम्युनिटी सर्वे में ये सामने आया कि 94% इंडियन इमिग्रेंट्स विद किड्स स्टेबली मैरिड थे, जबकि वहीं व्हाइट अमेरिकन में बस 66% मैरिजेस ही स्टेबल थी। वेस्ट कंट्रीज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फैमिलीज। इंडिया में जहाँ पर 100 मैरिजेस पर एक डिवोर्स होता है, वहीं 50% अमेरिकन मैरिजेस ब्रेकअप हो जाती है। इसके वजह से वुमेन को बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती है। पहली तो आउट ऑफ मैरिज किड्स, जो OECD कंट्रीज का मेजर प्रॉब्लम है। इससे ये जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम है सिंगल पेरेंटिंग। एंड ये ट्रेंड सारे OECD कंट्रीज में इतना है कि 5 साल तक के 12% बच्चे सिंगल पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जिनमें से 90% तो सिंगल मदर्स है, जो यूजुअली फाइनेंशियली काफी वल्नरेबल होती है। बट ऑन दी अदर हैंड 63% इंडियंस अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं और किड्स एंड फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडियंस, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट यूएस में इंडियंस वेल एजुकेटेड है। वहाँ लगभग 70% इंडियंस ग्रेजुएटेड है कंपेयर टू 28% यूएस नेशनल्स। वहाँ के इंडियंस का एवरेज एनुअल इनकम भी $39,000 है, जो एक एवरेज अमेरिकन से काफी ज्यादा है। चलो अब बात करते हैं रिसेंटली राइजिंग इंडियंस के सॉफ्ट पावर की। आज इंडियन सिलिकॉन वैली में 9% कंपनीज के ओनर्स हैं। इंडिया का कल्चर एक मेजर सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है। हर साल 17 मिलियन टूरिस्ट योगा के लिए इंडिया आते हैं, जिसमें से 40% फीमेल्स होती है। ऋषिकेश तो है ही फेमस अपने विपासना सेंटर्स और रिवर राफ्टिंग के लिए। देन टॉकिंग अबाउट इंडियन मूवीज, जिन मूवीज और सॉन्ग्स ने हमारे रिच वाइब्रेंट कल्चर को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बनाया है। लास्ट ईयर इंस्टाग्राम के मोस्ट ट्रेंडिंग 20 रील्स में से 15 इंडियन सॉन्ग्स थे। और अभी रिसेंट टाइम्स में भी दंगल, RRR, नाटो नाटो की सक्सेस ने इंडियन स्टाइल एंड ऑथेंटिसिटी का एक नया फॉलोअर बेस बना दिया। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। 1951 में रिलीज हुई थी राज कपूर की फिल्म आवारा। अकेले इस एक मूवी ने पूरे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को दीवाना बना दिया था, स्पेशली रशियंस को। इसलिए 1954 में जब पहली बार राज मॉस्को लैंड हुए थे, तो बिलीव इट और नॉट, फैंस ने राज की कार को ही हवा में उठा लिया था, रशियन फैंस ने। इवन रशियन PM और उनके मिनिस्टर्स ने एक बार नेहरू जी का वेलकम आवारा हूँ इस गाने के साथ किया था। रशियंस राज कपूर के गूफी स्माइल और स्टाइल के इतने फैन हो गए थे कि उन्हें रशिया में एक सेक्स सिंबल मानने लगे थे। सो बेसिकली इंडियन सिनेमास काफी हद तक इंडियन मेल्स को स्पॉटलाइट में लाने के लिए सक्सेसफुल हुआ है। इसके साथ ऑफ कोर्स इंडियन फूड, जो भी इंडिया के सॉफ्ट इन्फ्लुएंस पे काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है। इंडियन क्यूजीन जो वर्ल्ड्स 4th फेवरेट फूड है, और इसीलिए फूड डिप्लोमेसी के इंपॉर्टेंस समझते हुए 2017 में PM मोदी ने जापानीज PM से ये कहा था कि वो जापान में और ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स को देखना चाहते हैं, जिससे स्लोली बट स्टेडीली इंडियंस एज अ कम्युनिटी का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का एक तरीके से पॉपुलैरिटी उस एरिया में बढ़ता जाएगा। इन सब फैक्टर्स के चलते आज इंडियंस यूएस में इंटररेशियल मैरिजेस करने वाले ग्रुप में सबसे आगे हैं। 58% इंडियंस इंटररेशियल मैरिजेस में इन्वॉल्व है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे क्लोजली देखे ना तो इसका रीजन इन वेस्टर्न कंट्रीज का सेक्स रेशियो भी हो सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया में फीमेल सेक्स रेशियो काफी ज्यादा है, वहीं पे मिडिल ईस्ट, चाइना और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेल सेक्स रेशियो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इन सारे कंट्रीज को देखें तो मैरिज लाइक स्टेबल, लिबरल, डेमोक्रेटिक, डाइवर्स एंड इंक्लूसिव कल्चर वाली कंट्री मोस्टली इंडिया ही बचती है। सो मेरे हिसाब से हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि इंडियन मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। बट ये मेरा मानना है, इस पे आपका क्या कहना है? आपको अगर इन सारे रीजंस के अलावा कोई भी रीजन सूझता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर देना। आई वुड लव टू नो। बट जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो थी, जिसमें बताया गया क्यों जो मतलब इंडियन बॉयज़ हैं उनको ख़ास तौर पे पसंद किया जाता है। इसके पीछे का रीज़न भी यही है। उन्होंने बताया कि डिवोर्स ख़ास तौर पे एक मेन रीज़न होता है कि डिवोर्स जो होता है ना, हम फॉरेन में देखते हैं। मैंने अभी आज शायद एक पोस्ट देखी थी कि इंडियंस मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रेशियो है ना वो डिवोर्स का 1% है, मतलब कि कम, सबसे कम इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है। और इसके अलावा और अमेरिका में 46% जो है ना
लोग डिवोर्स देते हैं। तो इतना ज़्यादा डिवोर्स होने की वजह से भी लोग डरते हैं कि शादी करके आपको पता है फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उसको माँ को ही ज़्यादातर संभालना पड़ता है। तो लोग इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। और आपको पता है कि उन्होंने पीछे एक हिस्ट्री भी बताई कि ब्राउन रंग जो होता है वो अभी जो वाइट कलर का इंसान होता है ना उसको ब्राउन रंग बहुत ज़्यादा पसंद करता है, अट्रैक्ट करता है। वो पसंद करते हैं कि ब्राउन रंग के लड़के हों तो उनसे शादी की जाए, जो अंग्रेज़ लड़कियां होती हैं। और मतलब जो मतलब होते हैं ब्लैक, उनको होता है कि हमारी वाइट हो। इस तरह से ना अट्रैक्शन मुझे लगता है दोनों के दरमियान इस तरह से होती है। और अंग्रेज़ों का तो आपको पता है ना कि वो जब शादी करते हैं या उनका पीछे कोई बैकग्राउंड कोई कल्चर ही नहीं होता, वो अलग ज़िंदगी बसर करते हैं लड़का लड़की। लेकिन इधर जो हमारा कल्चर अगर आप देखें, या इंडियंस जो होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ जब शादी करके उसके बाद सारे इकट्ठे मिलकर रहते हैं, और वो ना जो बाद में उनके बच्चे भी होते हैं फिर उनकी भी परवरिश अच्छे से होती है। लेकिन जो अंग्रेज़ होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो ना अकेले रहते हैं, खुद ही उनका अलग से ही हो जाता है कि वो अलग तो इस वजह से भी ना मतलब छोटी सी बात हुई तो भाई उस पे अलग हो जाती है, डिवोर्स ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे तो होता है ना कि पेरेंट्स जो होते हैं अगर थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाए तो पेरेंट्स मनाते हैं, समझाते हैं लड़की लड़का को, तो फिर वो समझ जाते हैं और फिर से इस तरह से जिंदगी बसर करने लगते हैं। लेकिन वो उधर ऐसा कोई सिस्टम नहीं, उधर क्योंकि वो अलग से रहते हैं, उनका कोई ना कोई समझाने वाला होता है। फिर उनका माइंड में जो भी आता है, जो भी ख्याल किस किस्म के आएंगे तो वो कहते हैं चलो ठीक है। इंडिया में ऐसा होता है कि शुरू से ही उन्होंने अपने बच्चों को संभाल के रखा होता है, उनको समझाया होता है। इस वजह से भी वो इतने ज़्यादा मतलब अक्लमंद बच्चे होते हैं कि वो बड़े होने तक वो पेरेंट्स की मर्जी के साथ ही अपनी लाइफ जो होती है वो जैसे उन्होंने सिखाया होता है वैसे गुजार रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों का ऐसा था, उन्होंने खुली आज़ादी उनको बिल्कुल, जब से उनको तो आपने देखा ही है कि जो उनकी कंट्रीज़ में रूल्स भी ऐसे हैं कि आप मार भी नहीं उनके सकते, या उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं आप डाल सकते, चाहे वो कोई गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, आप सिर्फ उसे कह सकते हैं। तो इस वजह से तो हमारे अगर आप कल्चर में देखें तो हम तो थोड़ी सी भी कोई गलती हमें नजर आए तो जो मन आता है पेरेंट्स का वो अपने बच्चों के साथ करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हद तक वो फिर उस ना गलती से सुधर भी जाते हैं, दोबारा वो गलती नहीं दोहराते हैं। या फिर बच्चों को समझाया जाता है तो माँ बाप फ्रेंडली होकर बच्चों के साथ रहते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा ना बच्चों पे भी असर काफ़ी ज़्यादा अच्छा पड़ता है। वो अच्छा माशरे में फिर पलते बढ़ते हैं, और बड़े होकर भी वो इस तरह से जो बुरी हरकतें होती हैं उनसे दूर रहते हैं। तो इस वजह से भी जो अंग्रेज़ लड़कियाँ होती हैं ना, उनको पता होता है कि इंडियन बॉयज़ या ब्राउन रंग वाले लड़के जो होते हैं बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, उनसे शादी करना पसंद करती हैं वो। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हमने ऐसे लोग देखे हैं कि अंग्रेज़ लड़कियाँ उन्होंने बहुत, और लोग तो बहुत है, आपको तो पता कम लोग बनाते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं कुछ लोग अपनी प्राइवेट जिंदगी चाहते हैं, और बहुत ही ऐसे मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ना कि जिन्होंने शादी की होगी, तो ऐसे जिन्होंने मतलब सब कुछ छोड़ के मतलब इंडिया में ही आ बस हैं। जूली एक व्लॉग हम बनाती हैं, वो एक मिसाल है। वो आके इंडिया में सब कुछ ऑस्ट्रेलिया की हैं, वो आके यहीं पे अपने हस्बैंड के साथ रहती है। पहले वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, अभी वो मतलब मुंबई में शायद रहती हैं। तो ये कितनी बड़ी एक मिसाल है, अपना कंट्री एक वो छोड़ के आ गए। वरना ऐसा होता है ज़्यादातर कि इंडिया से जो लोग ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे जाके लोगों को ये होता है कि हम वहाँ पे जाके वहाँ की लड़की से शादी करेंगे तो वहीं रहेंगे। लेकिन इंडिया में वो लड़की आके रह रही है, तो बहुत बड़ी एक बात है। तो काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो देख के। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है कौन वीडियो में।